काम करेगा सत्ता के हथियारों से, चर्रा गूंज रहा है जय भीम के नारों से। हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के उत्साह की तस्वीरें हैं। दोस्तों, उत्साह हो क्यों ना, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने 2024 चुनाव को लेकर एक अचूक प्लान तैयार किया है। बसपा सुप्रीमो 2024 को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है दोस्तों, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है और ऐसे में बसपा सुप्रीमो यहां पर कोई भी चूक नहीं करना चाहती हैं। बसपा सुप्रीमो इस बार मिशन 80 को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। यहां तक कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसीलिए बसपा ने पूरे देश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ ऐलान नहीं किया है, उसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है। कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या क्या रणनीति होगी, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने एक रोड मैप, एक प्लान तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, 2024 फतेह करने के लिए बीएसपी इस बार क्या करने वाली है, क्योंकि मैंने कहा दोस्तों 2024 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। यहां अगर चूके तो 2024 के बाद आपको जनता नहीं पूछेगी, क्योंकि दोस्तों इस बार जनता भी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है। क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी बात नहीं कर रही है। यहां तक कि उसका पिट्ठू जो मीडिया है, जो गोदी पत्रकार हैं, वो भी मोदी की चरण वंदना में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसीलिए इंडिया गठबंधन ने 14 जहरीले, नफरती, विषैले एंकरों को बैन कर दिया है, जो अक्सर टेलीविजन पर नफरती डिबेट करते हैं, जो अक्सर संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद करते हैं। खैर दोस्तों अब बात करते हैं कि बसपा 2024 को लेकर क्या करने वाली है। 2024 को फतेह करने के लिए, मिशन 80 को फतेह करने के लिए, उत्तर प्रदेश को खासतौर से जीतने के लिए बसपा ग्राउंड पर क्या कर रही है। देखिए दोस्तों, एक चीज और आपको बताऊंगा, बसपा की खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगी, सोशल मीडिया पर ही मिलेंगी। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल्स हैं जो बसपा की खबरें प्रमुखता से नहीं दिखा पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी, हमारी भूमिका यहां पर बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो बहुजन समाज है खासतौर से, उसकी उपेक्षा हमेशा से होती रही है। अब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके लोग नहीं बैठे हैं, वहां पर सवर्ण लोग बैठे हुए हैं, ऊंची ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही लोग बैठे हैं। तो वो आपकी बात क्यों करेंगे? मीडिया जातिवादी है, मनुवादी है, इसलिए वो आपकी बात क्यों करेगा? दोस्तों, इसीलिए हमारी भूमिका बड़ी हो जाती है और हम यहां अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी से। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बसपा का क्या प्लान है। 2024 जीतेगी, कैसे जीतेगी बसपा, क्या है रोड मैप, क्या है प्लान? तो दोस्तों जानते हैं, बसपा ने 2 कार्यक्रमों की उत्तर प्रदेश में फिलहाल शुरुआत कर दी है। एक कार्यक्रम का नाम है गांव चलो अभियान और दूसरे अभियान का नाम है सेक्टर मजबूत करो अभियान। इन 2 अभियानों के जरिए बसपा अपने कैडर वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, बूथ स्तर पर जाने की कोशिश कर रही है। हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहूंगा, इस समय बसपा कैडर कैंप चला रही है, अपने कैडर वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको यहां पर याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ दलित मतदाता हैं और अक्सर बहुजन समाज पार्टी को कभी 2 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 2.25 करोड़ वोट मिल जाते हैं। यानी बसपा का जो कैडर वोट है वो दलित वोटर है और वहां तक पहुंचने की अब कोशिश की जा रही है। एक गांव चलो अभियान चलाया गया है, दूसरा है सेक्टर मजबूत करो अभियान। तो इस समय बसपा कैडर में जान फूंक रही है, गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रही है, उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है, अपना प्लान बता रही है कि बसपा 2024 में क्या करेगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज यहां पर रेखांकित करना चाहूंगा कि बसपा के वोटर सिर्फ वोटर नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन एक बड़ा खेला ईवीएम के जरिए हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो अक्सर ये आरोप लगाती हैं कि बहुजन समाज हमें वोट डालता है लेकिन हमें पूरा वोट नहीं मिल पा रहा है।
वो अक्सर कहती हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ईवीएम से चुनाव जीत रही है। तो दोस्तों, मिशन 80 को लेकर बसपा ने प्लान तैयार कर लिया है। गांव गांव जा रही है बसपा, गांव गांव तक कैडर कैंप चलाया जा रहा है, लोगों से मुलाकात की जा रही है, लोगों में एक उत्साह भी देखा जा रहा है इसको लेकर। तमाम लोग सलाह दे रहे हैं महेंद्र जी को गठबंधन कर लेना चाहिए। किससे? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बसपा प्रदेश अध्यक्ष जो विश्वनाथ पाल जी हैं, वो लगातार जिलेवार कार्यक्रम कर रहे हैं, जिलेवार जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद दिला दूं, वो लखनऊ में थे, उसके बाद वो सुल्तानपुर गए, फिर वो अमेठी में आए। लगातार पार्टी संगठन और कैडर को मजबूत किया जा रहा है और विश्वनाथ पाल इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हैं। इतने ज्यादा एक्टिव हैं दोस्तों कि लगातार वो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक वीडियो भी उनका सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, मानवर कांशीराम जी यही कहते थे कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो बहुजन समाज के लिए कभी भला नहीं सोच सकते। और देखिए ना, बात सही भी है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी दलितों को, मुसलमानों को, SC ST OBC माइनॉरिटीज को उनका अधिकार मिल पाया? नहीं मिल पाया। अरे अभी संविधान सही तरीके से लागू नहीं हो पाया है। अधिकार मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहां तक कि मनुवादी लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद संविधान ही बदल दिया जाएगा। ये देश के लिए विडंबना है। दोस्तों, क्या बाबा साहेब ने यही सपना देखा था? क्या बाबा साहेब ने इसीलिए संविधान तैयार किया था इतनी मेहनत से कि ये मनुवादी उसे बदलने की बात करेंगे? तो दोस्तों, विश्वनाथ पाल काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वो कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दोनों ने बहुजनों का कभी भला नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 सालों तक राज किया, उसके बाद अब बीजेपी आई है, 18 से 15 साल उसके भी हो गए, कोई नतीजा दिख नहीं रहा है। इसीलिए विश्वनाथ पाल काफी ज्यादा आक्रामक हैं इस समय। विश्वनाथ पाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है और फिर बीजेपी उसी ट्रैक पर चली गई। बीजेपी जिस कांग्रेस को खत्म करना चाह रही थी, बीजेपी खुद ऐसा करते करते कांग्रेस की तरह व्यवहार करने लगी, ऐसा कह रहे हैं विश्वनाथ पाल। उन्होंने दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अमेठी में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हमें बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तभी देश में बहुजन राज आ पाएगा। जरा सुनिए। और हम कहते हैं कांग्रेस भाजपा दोनों मुक्त भारत बनाओ, बहुजन समाज। तो दोस्तों, ये देश के लिए विडंबना ही है कि बीजेपी कह रही थी कांग्रेस खराब है, अब बीजेपी उसी ट्रैक पर चली गई। अब देखिए ना, जनहित के मुद्दे गायब हो गए हैं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर वोट मांगे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं। बीजेपी इस समय बौखलाई हुई है। अब बीजेपी ने धर्म का मुद्दा उछाल दिया है। दोस्तों, क्या बीजेपी धर्म के मुद्दे पर ही राजनीति करेगी? क्या वो विकास पर, रोजगार पर, महंगाई पर, इस पर बात नहीं करेगी? दोस्तों, यहां पर जनता को समझना पड़ेगा, यहां पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा, खास तौर से बहुजनों को जागरूक होना पड़ेगा कि क्या आपके अधिकार मिल पाए? क्या आप अभी भी मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर वोट डालेंगे? एक बार आपको इस पर सोचना पड़ेगा। मानव साहब क्या कहते थे? एक सांपनाथ, एक नागनाथ। तो दोस्तों, बसपा मिशन 80 को लेकर जुट चुकी है। गांव चलो अभियान, सेक्टर मजबूत करो अभियान के जरिए वो फिर से अपने कैडर वोटर में खास तौर से जान फूंक रही है। पार्टी संगठन को, कैडर को मजबूत कर रही है। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा कि बसपा जो है सोशल इंजीनियरिंग पर विश्वास करती है। यानी 2007 के चुनावी रणनीति पर बसपा फिर से काम कर रही है। 2007 के उसी फॉर्मूले को बसपा ने फिर से अपना लिया है, क्योंकि 2007 में दोस्तों आपको याद होगा, 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और उस सरकार के कार्यकाल को आज भी लोग याद कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों की तादाद 3 करोड़ है, लेकिन दोस्तों मूल रूप से जो ये कैडर वोटर हैं बीएसपी के, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो खिसक रहे हैं और उसी को मैनेज करने के लिए, उसी को और ज्यादा संगठित करने के लिए इस समय गांव गांव
बसपा के नेता जा रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, बसपा अलग अलग क्षेत्र में कैडर कैंप चलाकर अपने मतदाताओं को, बहुजन समाज को जागरूक कर रही है। दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम बसपा का सफल हुआ तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में खास तौर से बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, समझो उसका दिल्ली पर कब्जा हो गया। और दोस्तों, यही प्लान है बसपा का कि वो गांव गांव तक लोगों तक पहुंचे, कैडर कैंप आयोजित करके वो पार्टी संगठन को, कैडर को मजबूत कर रही है। बीएसपी इस वक्त कैडर कैंप के जरिए दलित बस्तियों में भी कैंप कर रही है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से कार्य योजना बना रही है। इसी कैंप के तहत बसपा युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ गरीब सवर्णों पर भी फोकस कर रही है। तो दोस्तों, ये है अचूक प्लान बसपा का। ये बहुत बड़ा प्लान है और ये प्लान अगर सक्सेस हो गया, अगर सफल हो गया दोस्तों, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जा सकता है। जो बीजेपी ये दावा करती है कि हम उत्तर प्रदेश में हमेशा 70+ सीटें लाएंगे, उसका खेल बसपा इस बार खराब कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मेरा आपसे एक सवाल यह है कि बसपा जिस तरीके से रणनीति बना रही है, जिस तरीके से गांव गांव तक पहुंच रही है, क्या लगता है, क्या 2024 में बसपा बड़ा परिवर्तन कर पाएगी? क्या 2024 में बसपा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक पाएगी? दोस्तों, इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जन जन तक वीडियो को पहुंचाए, जिससे बहुजन समाज, देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।